हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए कुछ क्लास 10th का त्रिकोणमिति का फार्मूला आज आप लोगों को सिखाते हैं, बताएंगे। उसको आप नोट पैड पर नोट कर लीजिएगा। देखिए जब तक फार्मूला आपको याद नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप त्रिकोणमिति का मैथ नहीं बना सकते। इसलिए पार्ट बाई पार्ट करके आपको फार्मूला बताते हैं, लिखाते हैं बोर्ड पर। चलिए समझते जाइएगा। चलिए सबसे पहले रामबाण सूत्र लिखते हैं ऐसे, रामबाण सूत्र। चलिए पार्ट 1 को जारी कर देते हैं, पार्ट फर्स्ट। ठीक है ना। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या, 6 प्रकार होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक होता है। तो सबसे पहले साइन का जानेगा हम लोग। 1 नंबर लिखते हैं, साइन थीटा बराबर, समझिएगा, तो कोण थीटा की सम्मुख भुजा बाटा क्या होता है बाबू, कर्ण लिख लीजिएगा। ठीक है ना। पार्ट 2 के लिए अर्थात दूसरा फॉर्मूला देखिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर समझिएगा, तो कोण थीटा की संलग्न भुजा, समझते जाइए आप लोग, संलग्न भुजा बटे कर्ण हो गया। ठीक है ना। 3 नंबर tan आता है, तो tan थीटा बराबर कोण थीटा की सम्मुख भुजा अब बटे कोण थीटा की संलग्न भुजा। ध्यान दीजिएगा बाबू, इसी तरह आपको भी दिमाग में रखना है फॉर्मूला, तब आप मैथ को बना सकते हैं। 4 नंबर साइन कॉस टेन हो गया, उसके बाद कॉट आता है, तो कॉट थीटा समझिएगा। आपको रटना नहीं है, सिर्फ टेन को उलट देना है। अर्थात यह जो है कोट थीटा के संलग्न भुजा ऊपर जाएगा और कोट थीटा के सम्मुख भुजा नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। तो कोट थीटा की संलग्न भुजा ध्यान पूर्वक समझेंगे, यहाँ संलग्न भुजा लिखा, अब बटे नीचे आ जाएगा, तो कोट थीटा की सम्मुख भुजा आपका हो जाएगा। चलते आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ 4 हो गया ना, और 5 नंबर पाते हैं। 5 नंबर देखिए, साइन कॉस टेन कॉट हो गया। अब सेक होता है तो सेक थीटा का लिखते हैं, सेक थीटा बराबर सेक थीटा। समझिए अब क्या करना है, कॉस को उलट देना है, तो कर्ण बटा हो जाएगा आपका कोट थीटा की संलग्न भुजा नीचे आ जाएगा, तो कोट थीटा की संलग्न भुजा आपका नीचे आएगा। ठीक है ना। अब छठा होता है कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। अब समझिएगा, कोसेक थीटा को साइन को उलट दीजिएगा, तो कर्ण बटे कोट थीटा की सम्मुख भुजा हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। तो इस तरह से फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, नोट कर लीजिए कॉपी में। साइन का कोट थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस थीटा का कोट थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण, tan थीटा का कोट थीटा की सम्मुख भुजा बटे कोट थीटा की संलग्न भुजा। ठीक है ना। कॉट थीटा बराबर कहता है कोट थीटा की संलग्न भुजा बटे कोट थीटा की सम्मुख भुजा। सेक थीटा कर्ण बटे कोट थीटा की संलग्न भुजा, और कोसेक थीटा आता है कर्ण बटे कोट थीटा की सम्मुख भुजा हो जाएगा। देखिए यह कर्ण सम्मुख भुजा संलग्न भुजा होता है क्या, समझेंगे। एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, समझिए पहले समकोण त्रिभुज कौन बना लिया, इसको ए लिखेंगे आप लोग, यहाँ बी, यहाँ सी पर, यहाँ 90 डिग्री खड़ी पड़ी लड़ी 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसके सामने वाली समकोण के सामने वाली भुजा बाबू हर हमेशा कर्ण होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक कोण बना लेंगे थीटा। तो यहाँ से थीटा की सम्मुख भुजा अर्थात सामने वाली भुजा सम्मुख होती है, तो यहाँ कह सकते हैं कोण थीटा की सम्मुख भुजा। ध्यान दीजिएगा, सम्मुख भुजा आपका हो जाएगा। और रही बात कि कर्ण हो गया, थीटा के सम्मुख भुजा आपका ये भी हो जाएगा, तो निचला क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा हो जाएगा। तो कोण थीटा की संलग्न भुजा आपका हो गया। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अर्थात फिर एक बार समझ लेंगे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज हम बना लिए, तो समकोण सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा आपका सम्मुख भुजा, और निचले वाली भुजा कोण थीटा की संलग्न भुजा हो जाती है।